मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 मार्च 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी के बीच भी 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जिस यात्रा में वर्तमान में 8 से 9 घंटे लगते हैं, इसके बनने के बाद केवल और केवल 36 मिनट में ही सफर तय हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। और आपको बता दूं, केदारनाथ रोपवे परियोजना पर 4081 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर यह जुर्माना लगाया है। साथ ही में चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो। यदि इस तारीख पर पेश नहीं होते हैं तो अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। इस बार करीब 20 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 6187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं के एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। और नकल को रोकने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर लिफाफे खोलने और वितरण करने तक की वीडियोग्राफी होगी। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में नकल और धांधली को रोकने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट करवाए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की है। मदन दिलावर ने कहा है कि अब परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, दिलावर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कोरोना के दौरान मिड डे मील में खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया। उस दौरान वित्त विभाग ने अभिभावकों के खातों में भुगतान करने के लिए कहा था। विभाग ने सामग्री ही वितरित करने का निर्णय लिया। वह बोले, पिछली सरकार ने 59,81,000 विद्यार्थियों की संख्या होने के बावजूद 66,22,000 विद्यार्थियों को महामारी के समय सामग्री वितरित होना बताया। इसके साथ ही उन्होंने सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ियां होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड में भी यूनिफॉर्म वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। हमारी सरकार उसकी भी जांच करवाएगी। आगे बढ़ेंगे एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के अलवर जिले के भरतपुर सांसद संजना जाटव के घर के बाहर पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने देर रात ये देखा तो ओवरलोड गाड़ियों से वसूली का वीडियो भी बना लिया और SP संजीव नैन को भेज दिया। सांसद ने खेरली थाने के SI पर ओवरलोड वाहनों ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए SP को भी फोन पर शिकायत कर दी। यानी कि अलवर जिले में पुलिस खुलेआम अवैध वसूली कर रही थी। इसी दौरान पीछे से भरतपुर सांसद संजना जाटव आ गई और पुलिस वालों का वीडियो बना लिया। वीडियो में एक ट्रक चालक आता है और पुलिस जीप के चालक को कुछ थमाता है और कुछ सेकंड में वापस चला जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा था। अब देखना होगा इस मामले में कार्रवाई क्या की जाती है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान के खेतों में एक बार फिर बैलों की चहल पहल देखने को मिलेगी। आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग ने जहां बैलों को खेती से लगभग बाहर कर दिया था, वहीं अब राज्य सरकार की नई योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। बड़ी बात यह है, इस योजना के तहत बैलों की खेती करने पर किसानों को सालाना 30,000 रुपए प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। आपको बता दूं, यह घोषणा अभी बजट में हुई थी। यह योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि छोटे किसानों के आर्थिक संबल के रूप में भी देखी जा रही है। बड़ी बात यह है, सरकार ने बजट में घोषणा की है कि जो किसान बैलों से खेती करते हैं उनको सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। अब इस योजना को लेकर सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी कि इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे आवेदन किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, अगर आप बैलों से खेती करते हैं तो आपके लिए यह योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा देखिए, बात जब पशुपालकों की हो रही है तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। गाँव में भले ही ऊँटनी के दूध की कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन प्रदेश के शहरों में ऊँटनी का दूध 250 से 300 रुपए प्रति लीटर बिकता है।
वहीं देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां ऊंट नहीं पाए जाते, वहां यही ऊंटने का दूध 3500 रुपए किलो से 6000 रुपए तक भी बिकता है। इसके पीछे कारण यह है, वैज्ञानिकों ने माना है कि ऊंटने के दूध से हार्ट मजबूत रहेगा, डायबिटीज से भी राहत मिलेगी और इस दूध से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आगे बढ़ जाते हैं नागौर जिले से बहुत बड़ी खबर। नागौर में 2 बिजनेसमैन भाइयों ने बुधवार को IITN भांजे की शादी में 13.71 करोड़ का मायरा भरा। दोनों भाइयों ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए थाली में रखे। करीब 1.5 करोड़ की 1 किलो 600 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 11 लाख रुपए की 5 किलो की चांदी के जेवर भी दिए। और अभी तो रुकिए जरा, यही नहीं बल्कि 10 करोड़ 25 लाख रुपए की 80 बीघा जमीन और मेड़ता शहर में 6 रेजिडेंशियल प्लॉट और 1 बोलेरो व 1 ट्रैक्टर ट्रॉली दी है। इसके साथ ही मायरे में 15 लाख रुपए के कपड़े और अन्य उपहार भी दिए हैं। यह मायरा नागौर जिले के मेड़ता के समीप एक गाँव में भरा गया। गाड़ियों के काफिले के साथ आए दोनों भाइयों के परिवारों को देखने के लिए रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन ने नगर निगम के पुनर्गठन का काम शुरू करते हुए इसमें 80 गांवों को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसमें जयपुर, सांगानेर और आमेर के उपखंड के गांव शामिल होंगे। आपको बता दूं, जयपुर नगर निगम के सीमा का विस्तार किया जा रहा है, जो करीब 30 सालों के बाद किया जा रहा है। 80 गाँवों को जोड़ने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है। अब प्रस्ताव पर सरकार की मोहर लगते ही 80 गाँव को शामिल कर लिया जाएगा। इन 80 गाँव को जोड़ने से नगर निगम में 2.25 लाख की आबादी शहरी क्षेत्र में आ जाएगी। एक और बड़ी खबर, लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 800 रुपए की छलांग लगाकर 98,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 700 रुपए तेज होकर 88,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 800 रुपए बढ़कर 83,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और तो और अब तो देखिए 18 कैरेट सोना भी 70,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आगे बढ़ेंगे मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में देखने को मिला है। मंगलवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई हिस्सों में तेज सर्द हवाएं चली। इससे लोगों को पिछले 2 दिनों से सुबह शाम एक बार फिर सर्दी महसूस होने लगी है। शाम को भी सर्द हवाओं की वजह से बीकानेर, दौसा, अलवर, सीकर, अजमेर, नागौर कई शहरों में अचानक सर्दी तेज हो गई। और बड़ी बात यह है, इन जिलों में आज भी उत्तरी हवाओं की वजह से सुबह शाम का तापमान गिर सकता है, लेकिन 7 मार्च से प्रदेश में फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। अंत में जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें बुधवार को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए भिड़ी, लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम हार गई है। ऐसे में अब भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का यह फाइनल मुकाबला 9 मार्च यानी कि रविवार को दोपहर 2:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।